दसम खंड मृत्यु से अतीत सप्तविध साम की उपासना। दिवस और रात्र आदि काल के द्वारा जगत का प्रमाणयता यथार्थ वधकर्ता होने के कारण आदित्य मृत्यु है, उसे पार करने के लिए इस सामोपासना का उपदेश किया जाता है। अब ये बताया जाता है कि समान अक्षरों वाले मृत्यु से अतीत सप्तविध साम की उपासना करें। इंकार ये 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव वह भी 3 अक्षरों वाला है अतः उसके समान है। अब निश्चय आदित्य रूप मृत्यु के विषयभूत साम की उपासना के पश्चात आत्म सम्मित अपने अवयवों समावयवों की तुल्यता द्वारा परिमिति अथवा परमात्मा सदस्यता के कारण ज्ञात जो मृत्यु को जीतने का हेतु होने के कारण अति मृत्यु है, उस सप्तविध साम की उपासना करें। यह बतलाया जाता है कि जिस प्रकार प्रथम अध्याय में उद्गित भक्ति के नाम के अक्षर उद्गित है, इस प्रकार उपास्य रूप से बतलाए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ साम की 7 प्रकार की भक्तियों के नामों के अक्षरों को एकत्रित कर तीन अक्षरों द्वारा समत्व होने के कारण उसके सामत्व की कल्पना कर उन्हें उपास्य रूप से बतलाया जाता है। मृत्यु के विषयभूत अक्षरों की संख्या जो 21 है, उस की सदस्यता के कारण उन अक्षरों की उपासना करने से मृत्यु आदित्य को प्राप्त कर उसके अतिरिक्त अक्षर द्वारा उस आदित्य रूप मृत्यु के अतिक्रमण के लिए ही श्रुति उपासक के संक्रमण की कल्पना करती है। श्रुति में जो कहा है कि अति मृत्यु सप्तविध साम की उपासना करे, सो अतिरिक्त अक्षर संख्या मतलब 22 के द्वारा मृत्यु का अतिक्रमण करने के कारण साम अति मृत्यु है। उस साम की प्रथम भक्ति के नामाक्षर हिंकार है। ये भक्ति नाम 3 अक्षरों वाला है तथा प्रस्ताव ये प्रस्ताव भक्ति का नाम भी 3 अक्षरों वाला ही है, अतः ये पहले नाम के समान है। आदि ये जो अक्षरों वाला नाम है और प्रतिहार ये 4 अक्षरों वाला नाम है, उसमें से एक अक्षर निकालकर आदि में मिलाने से वे साम को हो जाते हैं। आदि ये जो अक्षरों वाला है 7 प्रकार के साम की संख्या को पूर्ण करने में ओंकार आदि इस नाम से कहा जाता है तथा प्रतिहार 4 अक्षरों वाला है, तो यहाँ उसमें से एक अक्षर निकालकर आदि के 2 अक्षरों में मिला दिया जाता है, इससे वह उसके समान ही हो जाता है। उद्गित ये 3 अक्षरों का और उपद्रव ये 4 अक्षरों का नाम है। वे दोनों 3 अक्षरों में तो समान है, किंतु एक अक्षर बच रहता है, अतः अक्षर होने के कारण 3 अक्षरों वाला होने से तो वह एक भी उनके समान ही है। उद्गित ये नाम 3 अक्षरों वाला है और उपद्रव ये 4 अक्षरों वाला है। 3 अक्षरों से ये समान है, किंतु एक अक्षर बच रहता है यानी बढ़ता है, उसके कारण उसमें विषमता प्राप्त होने पर साम का समत्व करने के लिए श्रुति कहती है कि वह एक एक होने पर भी अक्षर है, इसलिए वह नाम भी 3 अक्षरों वाला ही है, अतः उन्हीं के समान है। निधन ये नाम 3 अक्षरों वाला अक्षरों का है, ये अतः ये उसके समान ही है, वे ही ये 22 अक्षर है। निधन ये 3 अक्षरों वाला नाम है, अतः ये उसके समान ही है। इस प्रकार 3 अक्षरों में समानता होने के कारण उसका सामत्व संपादित कर इस प्रकार प्राप्त हुए अक्षरों की गणना की जाती है। निश्चय ही वे ये 7 भक्तियों के नामाक्षर 22 हैं। 21 अक्षरों द्वारा साधक आदित्य लोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोक से वह आदित्य निश्चय ही 21वां है। 22वें अक्षर द्वारा वह आदित्य से परे उस दुखहीन एवं शोक रहित लोक को जीत लेता है। वहाँ वह 21 अक्षर संख्या के द्वारा तो आदित्य लोक रूप मृत्यु को प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोक की अपेक्षा वह आदित्य लोक संख्या में 21वां है। जैसा कि 12 महीने 5 ऋतुएं 3 ये लोक और 21वां आदित्य लोक इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। बचे हुए 22वें अक्षर द्वारा वर मृत्यु यानी आदित्य लोक से परे उत्कृष्ट लोक को जीत लेना यानी प्राप्त कर लेता है। इस
उस आदित्य लोक से जो परे है वह क्या है? वह नाक है, वह का सुख को करते हैं उसका प्रतिषेधक। अख है वह जिसमें से न तो उसे नाक कहते हैं अर्थात मृत्यु का विषय न होने के कारण वह का सुख ही है, तथा वह विशोक शोक रहित यथार्थ मानसिक दुख से हीन है, उस लोक को वह प्राप्त कर लेता है। श्रुति ऊपर कही हुई बात का ही सारांश कहती है। वह पुरुष आदित्य लोक की जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्य विजय से भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है। जो इस उपासना को इस प्रकार जानने वाला होकर आत्मसम्मित और मृत्यु से अतीत सप्तविध शाम की उपासना करता है, शाम की उपासना करता है। 21वीं संख्या अक्षर संख्या के द्वारा आदित्य लोक की जय प्राप्त करता है। अतः तात्पर्य है कि इस प्रकार जानने वाले इस उपासक को 22वीं अक्षर संख्या के द्वारा इस मृत्युगोचर आदित्य जय की अपेक्षा भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है। ये एतदेवं विद्वान इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है। उसे ये उपयुक्त फल प्राप्त होता है। सामोत्पाते ये विरुक्ति उपासना की सप्तविधता की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इति छंदोपनिषद द्वितीयाध्याय 10वां खंडवास्य संपूर्णम। एकादश खंड गायत्र साम की उपासना। यहाँ तक बिना नाम लिए पंचविध एवं सप्तविध साम की उपासना का वर्णन किया गया। अब आगे गायत्र आदि नाम लेकर विशिष्ट फलवती अन्य सामोपासनाओं का उल्लेख किया जाता है। गायत्र आदि उपासनाओं का उनके क्रम के अनुसार कर्म में प्रयोग किया जाता है। उसी के अनुसार मन हिंकार है, वाक व प्रस्ताव है, चक्षु उद्गित है, श्रोत्र प्रतिहार है और प्राण निधन है। ये गायत्र संज्ञक नाम साम प्राणों में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों में मन की प्रथमता होने के कारण मन हिंकार है। उसका पश्चादवर्ती होने से वाक प्रस्ताव है। उत्कृष्ट होने के कारण चक्षु उद्गित है। प्रतिहत होने के कारण श्रोत्र प्रतिहार है तथा प्राण निधन है। क्योंकि सुषुप्ति काल में पूर्वोक्त संपूर्ण इंद्रिय वर्ग प्राण में लीन हो जाते हैं। ये गायत्र संज्ञक साम प्राणों में प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्री का प्राण रूप से स्तवन किया गया है। वह जो इस प्रकार गायत्र संज्ञक साम को प्राणों में प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान होता है, पूर्ण वायु का उपभोग करता है, प्रशस्त जीवन लाभ करता है, प्रजा और पशुओं द्वारा महान होता है तथा कीर्ति के द्वारा भी महान होता है। वह महामता उदार हृदय होवे, यही उसका व्रत है। वह जो इस प्रकार ये गायत्र संज्ञक साम को प्राणों में प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान होता है अर्थात अविकल इंद्रियवान होता है। वह पूर्ण आयु का उपभोग करता है। पुरुष की पूर्ण आयु 100 वर्ष की है, ऐसी स्तुति है। ज्योत उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। प्रजादि के कारण भी महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। ये जो महान स्तव में विशाल हृदयता है, गायत्रोपासना का व्रत है, यथार्थ उसे उदार चित्त होना चाहिए। यदि छांदोपनिषद द्वितीयाध्याय एकादश खंड भाष्यम संपूर्णम। 12 खंड रथंत साम की उपासना। अभी मंथन करता है, ये इंकार है। धूम उत्पन्न होता है, वह प्रस्ताव है। प्रज्वलित होता है, वह उद्गित है। अंगार होते हैं, वह प्रतिहार है तथा शांत होने लगता है, वह निधन। ये निधन है और सर्वदा शांत हो जाता है, ये भी निधन है। रतंतर साम अग्नि में प्रतिष्ठित है। अग्नि का अभिमंथन करता है, ये सर्वप्रथम होने के कारण हिंकार है। अग्नि से जो धुआं उत्पन्न होता है वह इसका पश्चावर्ती होने के कारण प्रस्ताव है। अग्नि जलता है, ये उद्गित है। हवि का संबंध होने के कारण अग्नि के प्रज्वलित होने की श्रेष्ठता है। अंगार होते हैं, ये प्रतिहार है, क्योंकि अंगारों का प्रतिहरण किया जाता है। अग्नि के बूझने में कसर रह जाने के कारण उस उपशम और उसका सर्वथा शांत हो जाना संसम रूप निधन है, क्योंकि उसके साथ समाप्ति में इनकी
समानता है। ये रथांतर साम अग्नि में अनुचित है तथा यह अग्नि मंथन काल में गाया जाता है। वह जो पुरुष इस प्रकार इस रथांतर साम को अग्नि में अनुचित जानता है वह ब्रह्म तेज संपन्न और अन्न का भोक्ता होता है, पूर्ण जीवन का उपभोग करता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण महान होता है। अग्नि की ओर मुख करके भक्षण न करे और न थूके ही ये व्रत है। स यह इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। ब्रह्म वर्चसी सदाचार और स्वभाव के निमित्त से प्राप्त हुआ तेज ब्रह्म वर्चस कहलाता है। केवल तेज तो क्रांति का नाम है। अन्नादि का अर्थ दीप्ता की है। अग्नि की ओर मुख करके आचमन यानी कुछ भी भक्षण न करे और न निष्ठीवन कप का ही त्याग करे, ये व्रत है। इति छंदोपनिषद द्वितीय अध्याय 12 खंडभाष्य संपूर्णम। 13 खंड वामदेव साम की उपासना। पुरुष जो संकेत करता है वह अहंकार है। जो तोष देता मतलब प्रसन्न करने के लिए मीठी बातें कहता है वह प्रस्ताव है। स्त्री के साथ जो सोता है वह उद्दित है। अपनी अनेक पत्नियों में से प्रत्येक के साथ जो शयन मतलब अनुकूल बर्ताव करता है वह प्रतिहार है। मिथुन द्वारा जो समय बिताता है वह निधन है। मैथुन आदि क्रियाओं की जो समाप्ति करता है वह भी निधन ही है। वह वामदेवीय साम मिथुन में ओतप्रोत है। पुरुष जो उपमंत्रण संकेत करता है वह प्रथम होने से इंकार है। जो ज्ञापन करता मीठी बातें करता कहकर तोष करता है वह प्रस्ताव है। स्त्री पुरुष का जो साथ सोना एक सैया पर जाना है वह उद्गित है, क्योंकि उत्तम संतान की प्राप्ति का हेतु होने के कारण वह उत्कृष्ट है। अपनी अनेक पत्नियों में से प्रत्येक के साथ जो शयन करना सन्मुख या अनुकूल होना है और प्रतिहार है। पुरुष मिथुन द्वारा जो समय बिताता है तथा मैथुन क्रिया की जो समाप्ति करता है वह निधन है। ये वामदेव्य साम मिथुन में ओतप्रोत है, क्योंकि वायु और जल के मिथुन जोड़े से इसका संबंध है। जो पुरुष इस प्रकार इस वामदेव्य साम को मिथुन में ओतप्रोत जानता है वह मिथुनवान मतलब दाम्पत्य सुख से संपन्न होता है। प्रत्येक मिथुन से संतान को जन्म देता है, सारी आयु का उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन बिताता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। जिस उपासक के अनेक पत्नियां हो वह उसमें से किसी का भी परित्याग न करे, वह वामदेव उपासना का व्रत है। स यह इत्यादि मंत्रवाक का अर्थ पूर्ववत है। मिथुनवान होता है यथार्थ कभी विदुर मतलब पत्नी के संयोग सुख से वर्जित नहीं होता। मिथुन से संतान को जन्म देता है। इस कथन के द्वारा उसकी अमोघ वीर्यता बताई जाती है। अपनी बहुत सी स्त्रियों में से जो कोई जब कभी समागम की इच्छा लेकर अपनी सैया पर आ जाए उसका परित्याग न करे, क्योंकि वामदेव्य सामोपासना के अंग रूप से इसका विधान किया गया है। स्मृतियों के निषेध वचन इस वामदेव्योपासना से अंतर्गत अन्यत्र ही लागू होते हैं। श्रुति के वचनों के प्रमाण से ही धर्म का निश्चय होता है, अतः निषेध शास्त्र के साथ इस विधि का विरोध नहीं है। इति छांदोपनिषद द्वितीयाध्याय 13 खंड भाष्य संपूर्णम। 14 खंड बृहत् साम की उपासना। उदित होता हुआ सूर्य अहंकार है। उदित हुआ प्रस्ताव है। मध्याह्नकालीन सूर्य उदगित है। मध्याहोत्तर कालिक प्रतिहार है और अस्तमित होने वाला सूर्य है वह निधन है। वह ये बृहत् साम सूर्य में स्थित है। उदित हुआ जो सूर्य है वह अहंकार है, क्योंकि उसका दर्शन सबसे पहले होता है। उदित हुआ सूर्य कर्मों के प्रस्ताव का हेतु होने के कारण प्रस्ताव है।
मध्यान्हकालीन सूर्य उत्कृष्ट होने के कारण उद्गीत है। पशु आदि को दरों की ओर ले जाने के कारण घरों की ओर ले जाने के कारण अपराह्न सूर्य प्रतिहार है, तथा जो अस्त को प्राप्त होने वाला सूर्य है वह रात में संपूर्ण प्राणियों को अपने घरों में निहित करने वाला होने से निधन है। यह बृहस्पति साम सूर्य में स्थित है, क्योंकि बृहस्पति का सूर्य ही देवता है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस बृहस्पति शाम को सूर्य में स्थित जानता है, तेजस्वी और अन्न का भोग करने वाला होता है, वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। तपते हुए सूर्य की निंदा न करे, और यह नियम है। स यह इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्ववत है। तपते हुए सूर्य की निंदा न करे, ये बृहत्सामोपासना के लिए नियम है। इति छांदोपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्दश खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचदश खंड वैरूप साम की उपासना। बादल एकत्रित होते हैं, ये इंकार है। मेघ उत्पन्न होता है, वह प्रस्ताव है। जल बरसता है, ये उद्गीत है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाती है, ये प्रतिहार है। तथा वृष्टि का उपसंहार होता है, ये निधन है। ये वैरूप साम मेघ में ओतप्रोत है। जल धारण करने के कारण बादलों का नाम अभ्र है, तथा जल सेचन करने वाले होने से वे मेघ कहलाते हैं। शेष सबका अर्थ पहले खंड 3 मंत्र 1 में कहा जा चुका है। वैरूप नामक साम मेघ में अनुस्तुत्य है। अभ्रादि रूप से अनेक रूप होने के कारण पर्जन्य की विविध रूपता है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस वैरूप साम को पर्जन्य में अनुच्युत जानता है, वह वैरूप और सुरूप पशुओं का अवरोध करता है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण महान होता है। बरसते हुए मेघ की निंदा न करे, ये व्रत है। वह बकरी और भेड़ आदि वैरूप एवं स्वरूप पशुओं का अवरोध करता है, अर्थात उन्हें प्राप्त करता है। बरसते हुए मेघ की निंदा न करे, ये वैरूप सामोपासना के लिए नियम है। इति छंदोपनिषद द्वितीयाध्याये पंचदश खंड भाष्यम संपूर्णम। षोडश खंड वैराज साम की उपासना। वसंत हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्गीत है, शरद ऋतु प्रतिहार है, वे हेमंत निधन है। वैराज साम ऋतुओं में अनुस्यूत है। सर्वप्रथम होने के कारण वसंत हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। वह पुरुष जो इस प्रकार इस वैराज साम को ऋतुओं में अनुच्युत जानता है, प्रजा पशु और ब्रह्मतेज के कारण सुशोभित होता है, वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। ऋतुओं की निंदा न करे, ये व्रत है। इस वैराज को जो ऋतुओं में अनुच्युत जानता है, वह ऋतुओं के समान विराजता है। जिस प्रकार ऋतु संबंधी धर्मों के कारण शोभा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार विद्वान प्रजा आदि के कारण सुशोभित होता है, और सब अर्थ कहा जा चुका है। ऋतुओं की निंदा न करे, ये वैराज सामोपासना के लिए नियम है। इति छंदोपनिषद द्वितीयाध्याय षोडश खंड भाष्यम संपूर्णम। सप्तदश खंड सक्वरी साम की उपासना। पृथ्वी इंकार है, अंतरिक्ष प्रस्ताव है, धूलोक उद्गीत है, दिशा है, प्रतिहार है और समुद्र निधन है। ये सक्करी साम लोक में अनुस्यूत है। पृथ्वी हिंकार इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्ववत है। रैवत्य इस पद के समान सर्कर मतलब ये पद सर्वदा अनुवंचनात्मक है। ये सक्री साम लोक में अनुच्युत है। ये पुरुष जो इस प्रकार इस सक्री साम को लोकों में अनुच्युत जानता है, लोकवान होता है,
वह संपूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी मान होता है। लोगों की निंदा न करे ये व्रत है। लोकी होता है अर्थात लोक संबंधी फल से संबंध होता है। लोगों की निंदा न करे ये सक्रिय साम उपासना के नियम है। इति छांदोपनिषद द्वितीयाध्याये सप्तश खंडभाष्यम संपूर्णम। दस खंड रेवती साम की उपासना, बकरी हिंकार है, भेड़े प्रस्ताव है, गौवे उद्गीत है, घोड़े प्रतिहार है और पुरुष निधन है। ये रेवती साम पशुओं में अनुष्ठित है। अजा हिंकार इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्ववत है। ये रेवती साम पशुओं में अनुष्ठित है। वह पुरुष जो इस प्रकार इस रेवती साम को पशुओं में अनुष्ठित जानता है, पशुमान होता है, वह पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्जवल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण मान होता है तथा कीर्ति के कारण भी मान होता है। पशुओं की निंदा न करे यह नियम है। पशुओं की निंदा न करे यह रेवती सामोपासना के लिए नियम है। इति छांदोपनिषद द्वितीयाध्याय अष्टादश खंड भाष्यम संपूर्णम। 19 खंड यज्ञ यज्ञिक साम की उपासना। लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीत है, अस्थि प्रतिहार है और मज्जा निधन है। ये यज्ञ यज्ञिक सम अंगों में अनुष्ठित है। देह के अवयव में सर्वप्रथम होने के कारण लोम हिंकार है, लोमों के अनंतर होने के कारण त्वचा प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होने के कारण मांस उद्गीत है, प्रतिहार होने के कारण अस्थि प्रतिहार है तथा सबके अंत में स्थित होने के कारण मज्जा निधन है। ये यज्ञ यज्ञिक नामक साम देह के अवयव में अनुष्ठित है। ये पुरुष जो इस प्रकार इस यज्ञ यज्ञिक साम को अंगों में अनुष्ठित जानता है, अंगवान होता है, वह अंग के कारण कुटिल नहीं होता, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। 1 वर्ष तक मांस भक्षण न करे वह व्रत है तथा सर्वदा ही मांस भक्षण न करे ऐसा नियम है। अंगी होता है अर्थात पूर्णांग होता है। अंग यथार्थ हाथ पांव आदि के द्वारा कुटिल यानी लंगड़ा या समश्रु रहित नहीं होता। संवत्सर पर्यंत अर्थात केवल 1 साल मांस भक्षण न करे। मज्जज्ञ इस पद में बहुवचन मछलियों को उपलक्षित कराने के लिए है अर्थात मांस एवं मत्स्यादि न खाए अथवा मज्जो नांस्य सर्वदा ही मांस मछली न खाए ऐसा नियम है। इति छांदोपनिषद द्वितीयाध्याये 51 खंड भाष्य संपूर्णम। 20 खंड राजन साम की उपासना। अग्नि इंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्गीत है, नक्षत्र प्रतिहार है, चंद्रमा निधन है। यह राजन साम देवताओं में अनुष्ठित है। अग्नि इंकार है क्योंकि उसका स्थान सर्वप्रथम है, अनंतर में तुल्य न होने के कारण वायु प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होने के कारण आदित्य उद्गीत है, प्रतिहत होने के कारण नक्षत्र प्रतिहार है तथा चंद्रमा निधन है क्योंकि उसमें कर्णियों का निधन होता है। ये राजन साम देवताओं में अनुष्ठित है क्योंकि देवगण दीप्तिमान होते हैं। इस उपासना के विद्वानों को प्राप्त होने वाला फल वह पुरुष जो इस प्रकार इस राजसाम को देवताओं के अनुचित जानता है, उन्हीं देवताओं के सालोक्य श्रेष्ठत्व मतलब तुल्य ऐश्वर्य और सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। ये पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के द्वारा महान होता है तथा कीर्ति के द्वारा भी महान होता है। ब्राह्मणों की निंदा न करे यह व्रत है। इन अग्नि आदि देवताओं की ही सलोकता, समान लोकता, श्रिता, समान ऐश्वर्य, सायुज्य, परस्पर मिल जाने के भाव को यथार्थ एक ही देह के देहत्व को प्राप्त हो जाता है। यहाँ वाह शब्द लुप्त समझना चाहिए अतः सालोकता वा इत्यादि पाठ जानना चाहिए क्योंकि भावना विशेष से फल विशेष की उत्पत्ति होती है और इस सब फलों का समुच्चय होना यथार्थ एक ही उपासना को इन सब फलों का प्राप्त होना भी संभव नहीं है। ब्राह्मणों की निंदा न करे ये इस प्रकार के उपदेश के लिए नियम है। ये जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष देवता ही है ऐसी श्रुति होने के ब्राह्मण निंदा देव निंदा ही है। इति छांदोपनिषद
द्वितीयाध्याये विंशखण्डभाष्य सम्पूर्णम्।